दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो गैसों के नाम हैं और उसके जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऑक्सीजन के लिए किस प्रकार से लिखते हैं। तो ऑक्सीजन जो गैस है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O2। ठीक है, क्या होता है O2। इसके बाद बात करते हैं आपका हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं H2, ये हो जाए हाइड्रोजन का। इसके बाद बात आती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं हम N2। इसके आगे देखते हैं आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाई का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO2। तो इसके आगे बात करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जहाँ पे भी कार्बन डाई लगा होगा वहाँ पे हमेशा O2 आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। क्या होता है CO। इसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए लिखते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए हम देखो क्या सूत्र लिखते हैं इसके लिए NO2, ये क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद आती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है उसके लिए हम हंसाने वाली भी गैस बोलते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा NO। ठीक है, NO। अब इसके बाद बात करते हैं क्लोरीन की। तो देखो जो क्लोरीन गैस है उसके लिए हम लिखते हैं Cl2। क्या लिखते हैं Cl2, ये होती है आपकी क्लोरीन गैस। इसके बाद आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जिसके लिए हम क्या बोलेंगे HCl, ये होता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला दिया गया है हमारा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के लिए हम लिखते हैं NH3। क्या लिखते हैं NH3, ये हो गया आपका अमोनिया। तो इसके आगे देखेंगे कि ब्यूटेन क्या है। तो जो आपका ब्यूटेन गैस होती है उसके लिए हम देखो क्या लिखेंगे। ब्यूटेन के लिए लिखते हैं हम C4H10। C4H10 यानी जो कार्बन के जो अणु हैं वो कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 10 हैं। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। तो इसके बाद आता है आपका प्रोपेन। क्या आता है प्रोपेन। तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है C3H8, यानी कार्बन के 3 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका मीथेन गैस। क्या आता है मीथेन गैस। तो मीथेन गैस के लिए हम लिखते हैं CH4। तो ये हो गया आपका मीथेन। अब देखो इसके बाद आता है ओजोन। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है या सूत्र होता है ओजोन गैस का, उसके लिए हम लिखते हैं O3, यानी O3। देखो O2 होता है आपका ऑक्सीजन और O3 होता है ओजोन। इसके बाद देखो लास्ट आता है आपका एथेनॉल। क्या आता है एथेनॉल गैस। तो एथेनॉल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखो C2H5OH। देखो यहाँ पे लिखा है एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या है, इसमें OH समूह जुड़ा है। क्या जुड़ा है OH समूह, यानी एल्कोहल से है, इसीलिए लिखा है एथेनॉल। यानी कार्बन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 5, और साथ में क्या जुड़ा है OH समूह। तो ये हो गया एथेनॉल। आई होप कि आप लोगों को ये जो हमने गैसों के नाम और इसके रासायनिक सूत्र बताए हैं ये आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।